पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब यहाँ का आंदोलन एक नए और अहम मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक ने 15 जुलाई 2026 को मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च निकालने का ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये लॉन्ग मार्च क्यों निकाला जा रहा है। जैक का कहना है कि उनके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। संगठन का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्यवाही तेज कर दी गई है और कई जगहों पर संचार सेवाओं पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इन्हीं मुद्दों के विरोध में संगठन अब आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी में है। संगठन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान सरकार ने उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 14 जुलाई के बाद आंदोलन पहले से घोषित 38 सूत्रीय मांग पत्र से भी आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों की। सबसे पहले तो वो गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई चाहते हैं। दूसरा, सुरक्षा बलों की कार्यवाही खत्म करने का, संचार सेवाएं बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 38 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने, बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सुधार की भी मांग की जा रही है। साथ ही बिजली, खाद्य सामग्री और दूसरी आवश्यक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता की भी मांग इसमें शामिल है। अगर जमीनी हालात की बात करें तो 14 जुलाई तक पीओके के कई जिलों में प्रदर्शन जारी रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधनोती और मतियाल मेरा में हुई नई झड़पों में 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक पाकिस्तान रेंजर्स का जवान भी शामिल बताया गया है। वहीं 5 जून से अब तक कथित तौर पर 28 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 23 नागरिक और 5 सुरक्षा कर्मी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा लगातार जारी प्रदर्शनों का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में बाजार बंद हैं, शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए हैं, सड़कें बाधित हैं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ने की खबर सामने आई है। दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रशासन ने मुजफ्फराबाद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को राजधानी पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा सकती है, जिससे टकराव की संभावना बनी हुई है। अब सबसे बड़ी नजर 15 जुलाई के इस प्रस्तावित लॉन्ग मार्च पर है। अगर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता तो ये मार्च पीओके में चल रहे आंदोलन को एक नया और बड़ा मोड़ दे सकता है।